नमस्कार साथियों। हम चर्चा करें जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की और कामायनी के भी श्रद्धा सर की। अब तक हमने जाना कि हिमालय के ऊंचे पर्वत पर, ऊंचे शिखर पर मनु चिंता में लीन बैठे हुए हैं और ऐसे में श्रद्धा वहां आती है और मनु से सवाल पूछती है कि तुम कौन हो। खैर, मनु विचलित हो जाता है श्रद्धा की आवाज़ सुन करके। वो विचार करता है, मन ही मन में सोचता है कि ये कौन है, कहाँ से आई है इस निर्जीव दुनिया में, क्योंकि सब कुछ उथल पुथल हो चुका है, अभी भी कोई प्राणी शेष है। उसके मन में एक आशा का संचार होता है, विचार करता है उसके बारे में, सब तरह से वो सोचता है और सोचता सोचता वो कहता है, जवाब देता है कि मैं तो इस सुनसान जंगल में अकेला हूँ, मेरे जीवन का कोई आधार नहीं है, मुझे क्या करना है मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, मेरा भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता है, मैं अपनी उलझनों के बीच में उलझता चला जा रहा हूँ, मुझे जीने का कोई आधार नज़र नहीं आता। मैं तो उस टीले के समान हूँ, उस स्तूप के समान हूँ जिसको किसी राजा महाराजा ने कभी बनाया होगा, लेकिन जब उसका राजपाट सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, आज वो खंडर की भांति अकेला खड़ा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो चारों तरफ सुनसान और सन्नाटा छाया हुआ है। मैं देव जाति का एक क्षुद्र जीव हूँ, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, मेरा साम्राज्य नष्ट हो गया है, मेरा जो अतीत है वो अतीत सब कुछ खत्म हो गया है। अब मुझे मेरा भविष्य अंधकार में नजर आता है, मुझे नहीं पता है कि मुझे भविष्य में क्या करना होगा, क्या करना पड़ेगा। हे युवती, तुमने आकर के मेरे जीवन में, उजड़े हुए जीवन में, पतझड़ जीवन में बसंत का काम किया है, मेरे नीरस जीवन में जीवन का संचार किया है। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? जिस प्रकार चारों तरफ अंधकार फैल जाता है और अंधकार में कहीं रोशनी नजर आ जाती है, तुमने मेरे जीवन में उस रोशनी का काम किया है। गर्मी की ऋतु में जब चारों तरफ लू के थपेड़े चलते हैं और कहीं से मलय पर्वत से सुगंधित शीतल वायु बहती है, तुमने मेरे जीवन में उस शीतल वायु का काम किया है। एक नई आशा की किरण के रूप में मनु श्रद्धा को देखता है। अब श्रद्धा मनु के हर सवाल का जवाब देती है, वो अपने आप के बारे में बताती है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सवेश, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन हो जो मधुमेह देश। आगंतुक आया हुआ, उत्कंठा उत्सुकता, सविशेष पूर्ण रूप से, मधुमेह बसंत के आगमन से और संदेश सूचना। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सवेश। उत्कंठा मनु के हृदय के अंदर जो उत्सुकता व्याप्त है, जो जानना चाहता है उस सुंदरी के बारे में, उस युवती के बारे में, कि वो कौन है और कहाँ से चल कर के आई है, और इस तरह कहाँ से चल कर के वो मेरे पास आकर के मेरे मन के भावों को समझ करके ये पूछ रही है कि मैं कौन हूँ। वह प्राणी मनु के निकट आकर के खड़ा हो जाता है और मनु के मन में उठने वाली हलचल, उत्कंठा, उत्सुकता को मिटाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए शुरू हो जाता है। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन की जो मधुमेह संदेश। और जब अपने मीठी वाणी से वो कुछ बात कहते हैं
तो ऐसा लगता है जैसे कोयल प्रसन्न होकर के पुष्प को बसंत के आगमन की सूचना दे रहा हो। उसी प्रकार उसकी वाणी में मनु के आगामी जीवन के सुख की संभावना बताई। मनु जिस दुख और जिस कष्ट और जिस पीड़ा के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, उथल पुथल के बाद में, सब जगह प्रलय की अवस्था के बाद में, श्रद्धा ने आकर के मनु के जीवन को एक नई ऊंचाइयां दी, नई आशा का संचार किया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई कोयल बोलती है, और कोयल कब बोलती है? तब बसंत ऋतु आती है। और जब बसंत ऋतु कब आती है? जब पुष्प खिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कोयल अपनी मधुर वाणी से पुष्प को ये संकेत दे रही हो कि बसंत ऋतु का शुभारंभ हो गया है। अर्थात मनु के जीवन में एक नई आशा और नया जीवन, नई उम्मीद की किरण जागृत हो गई है। यहां कोकिल शब्द स्त्रीलिंग है, पर प्रसाद ने अपनी सभी जगह पर, सभी स्थानों पर उसे पुल्लिंग के रूप में संबोधित किया है। मनु और श्रद्धा की बातचीत चल रही है। यहां कोकिल शब्द श्रद्धा के लिए आया है, जो अपनी मधुर आवाज से अपना परिचय मनु को दे रही है। उर्दू में भी इसी प्रकार के कुछ अल्फाज मिल जाते हैं, जैसे उनके आने से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वे समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं, लेकिन उनके मायने नहीं बदलते हैं, मायने वही रहते हैं। अब आगे, बढ़ा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान है। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। श्रद्धा अपना परिचय मनु को देती है कि वो कौन है, कहां से आई है और यहां किस तरह वो पहुंची है। क्या कहती है? बढ़ा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। ललित कला कहते हैं जो विभिन्न प्रकार की कलाएं, मूर्ति कला है, चित्रकला, संगीत कला या भवन निर्माण कला, इन सब के लिए कहा जाता है। श्रद्धा मनु से कहती है कि मैं अपने प्रिय पिता की प्यारी संतान हूं, और मेरे मन में भी ये नवीन इच्छा, एक नवी युवती के मन में जिस तरह की जगती है, मेरे मन में भी एक इच्छा जागृत हुई कि मैं इधर रह गंधर्वों के देश, भराता मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, कि मेरे मन में भी एक युवती की भांति एक नवीन इच्छा जागृत हुई कि मैं गांधार देश में रहकर विभिन्न ललित कलाओं का अभ्यास करूं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करूं। ऐसा मेरे मन में ये भाव जागृत हुआ। कहने का मतलब है कि श्रद्धा यहां किस तरह पहुंची, उसकी भूमिका बना रही है। मनु के हृदय में उत्सुकता है श्रद्धा के बारे में जानने की, और सबसे अच्छी जो बात मनु के मन में है वो ये है कि वो अपने जीवन को समाप्त हुआ मान चुका था। उसे भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। उसका सुंदर अतीत उसके हाथों से खो चुका था नियति के कर्म से। लेकिन भविष्य में कोई आधार, कोई आशा की किरण उसे नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही श्रद्धा मनु के सामने उपस्थित हुई, मनु के मन के भाव बदल गए, और वो एक अच्छे वातावरण को लिए हुए
जीने की आशा मन में बलवती करते हुए श्रद्धा से उनके आने का कारण और कहाँ से वो आई है वो पूछने लगा। उन्हें लगा कि मेरा जीवन सिर्फ अकेला मेरा जीवन नहीं है, बल्कि मेरे अलावा और भी हैं जो मेरे दुख में मेरे सुख में मेरा साथ दे सकते हैं। उन्हें उम्मीद थी श्रद्धा से कि ये युवती निश्चित रूप से मेरे दुखों को दूर कर रही है, क्योंकि उसकी मधुर बोली, मधुर बातें मनु के हृदय को लग रही थी। उनके उनके हृदय के अंदर व्याप्त जो पीड़ा थी वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी। उनका हृदय उत्सुकता, जिज्ञासा थी उनके हृदय के अंदर श्रद्धा के बारे में जानने की। और यही सब बातें वो श्रद्धा से पूछता है और श्रद्धा एक एक करके यहां आने का कारण बताने का वो प्रयास कर रही है। आज बस इतना ही। इस कामायनी की श्रद्धा सर्ग की अगली कड़ी में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।